Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. We are going to learn about operating system and the networks. And first of all, we must know about what is computer and computer system. So, जो सो कॉल्ड डेफिनेशन है कंप्यूटर की आज तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट गेट्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट थ्रू प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड गिव अस रिजल्ट एज आउटपुट। मींस कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डाटा को गेट करती है, मीन यूज़र जो है वो कोई सा भी डाटा उसको प्रोवाइड करते हैं एंड देन वो उसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन करती है, मैनिपुलेट करती है डाटा को, और उसके बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे देती है एज अ रिज़ल्ट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आउटपुट। मीन जैसे हम अगर रियल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं तो माइक्रोवेव ओवन हो गया, या फिर हमारे पास वॉशिंग मशीन होती है जिसमें हम लोग डाटा प्रोवाइड करते हैं। मीन कोई सी भी कुकिंग के लिए अगर माइक्रोवेव की बात करते हैं तो हम अपनी कोई सी भी डिश जो है वो डाटा एज अ डाटा हम माइक्रोवेव ओवन में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसको दे देते हैं, रख देते हैं, उसके बाद हम टाइमर लगा देते हैं और टाइमर के अकॉर्डिंग वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको मैनिपुलेट करती है। ठीक है, मीन अगर आपने बेक करना है तो वो उसको बेक करेगी, एट द एंड वो अपना टाइम लिमिट पूरा करने के बाद उसको बेक करके हमें एज अ रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस करके देती है। ठीक है, जो कि हमारे पास आउटपुट होती है। तो सेम कंप्यूटर भी यही काम कर रहा होता है कि हम उसको डाटा जो है वो एज अ इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो उसको प्रोसेस करती है एंड देन हमें रिजल्ट दे देती है एज एन आउटपुट। क्लियर? सो कंप्यूटर सिस्टम इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 कंपोनेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली कंप्यूटर को ही आगे से एक्सटेंड करते हैं कि जब कंप्यूटर का ही एक सिस्टम बना दिया जाता है तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें बेसिकली आती हैं। देयर आर 4 थिंग्स। नंबर 1 हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड द यूज़र। क्लियर? जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज़ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड द यूज़र्स। ठीक है, हार्डवेयर मीन कि जितनी भी आपके पास मेमोरी होती है, सीपीयू होता है, स्टोरेज डिवाइसेस होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है, दीज आर ऑल कॉल्ड द हार्डवेयर। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर में 2 तरह की हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, जो कि जिसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम को रन करने के लिए यूज़ होते हैं, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम अपनी ईज़ के लिए, अपने वर्क को बेटर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को 2 डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड करके बताया है। नंबर 1 इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द यूज़ ऑफ हार्डवेयर। मीन्स ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है और कंट्रोल कर रहा होता है कि हम हार्डवेयर को कैसे यूज़ करेंगे। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की, जो कि थर्ड हमारा कंपोनेंट होता है। इट डिफाइंस द वे इन विच सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज टू सॉल्व कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। के जोन से भी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम आपको आ रही है उससे रिलेटेड आप जोन सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, जोन सा भी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, उसको बता रहा होता है। ठीक है, उसके बाद 4th जो हमारे पास आता है, दैट इज़ द यूज़र। द यूज़र इंक्लूड पीपल, मशीन्स एंड द अदर कंप्यूटर्स। ठीक है, मीन जो उस कंप्यूटर को डाटा एक्सेस कर रहे हैं, या दो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो सारे क्या किस चीज़ में चले जाते हैं, वो सारे यूज़र्स में चले जाते हैं। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज़ द मेन पॉइंट। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र। ठीक है, यहाँ पर आपको पिक्चर डायग्राम जो शो है उसमें भी नज़र आ रहा है कि एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, दैट इज़ द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, हार्डवेयर है, एंड देन यहाँ पर हमारे पास यूज़र है। ठीक है, यूज़र ने जब भी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो बेसिकली दरमियान में कोई ना कोई हमारे पास इंटरफेस होना चाहिए। ठीक है, अगर रियल लाइफ से एग्जांपल दी जाए तो मतलब जो हम विंडोज़ कहते हैं कि विंडो हमारे पास आ जाती है, आइकन्स आते हैं, हम उनके थ्रू सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड द हार्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि उसकी काइंड है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज कर रही होती है और हमें यूज़ करवाने में हेल्प कर रही होती है। इट प्रोवाइड्स अ बेसिक फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूज़र एंड द हार्डवेयर। ठीक है, ये क्योंकि एक इंटरफेस होती है और जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, आपने गेम्स खेलनी है, आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, उसके लिए आपको हेल्प करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द यूज़ ऑफ द हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स फॉर वेरियस यूज़र। ठीक है, आपने कोई सॉन्ग सुनना है, आपने कोई मल्टीमीडिया यूज़ करना है, आपने कोई गेम्स खेलनी है, उससे रिलेटेड आपने जितने भी सॉफ्टवेयर्स अपने सिस्टम के अंदर किए हुए हैं, ठीक है, उनको यूज़ करवाता है। इसके अलावा जितने भी आपके डिवाइसेस हैं उन सबको यूज़ करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल उसको कर रहा होता है और उसको कोऑर्डिनेट करवा रहा होता है। ऑन द होल विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर कैन नॉट
रन एनी प्रोग्राम इन द कंप्यूटर। मीन्स कि अगर आपके सिस्टम में कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होता तो आप अपने कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर रियल लाइफ में हम बात करते हैं कि हमारी विंडो अगर करप्ट हो जाती है, विंडो उड़ जाती है जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हम लोग अपना कोई भी डाटा एक्सेस नहीं कर सकते, हम अपने कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है जब भी अपने कंप्यूटर को यूज़ करना होता है तो आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट होना चाहिए। क्लियर। कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो एवरी डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट एंड द स्मार्टफोन इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी आपके पास कंप्यूटर्स होते हैं, टैबलेट्स यूज़ करते हैं या मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, उन सब में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि उस डिवाइस को ऑपरेट कर रहा होता है। दैट प्रोवाइड द बेसिक फंक्शनैलिटी फॉर द डिवाइस। कॉमन डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम आर, अगर इनकी बात की जाए तो इनमें डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, लिनक्स आता है, विंडोज़ आती हैं, सोलरिस आता है, इस तरह जितनी भी आप बात करें तो वो आ जाता है, ठीक है। इनमें डॉस है, विंडोज़ हैं जो कि GUI है, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS2 आता है, इसके अलावा यूनिक्स है, लिनक्स है, इसके अलावा हमारे पास मोबाइल्स में जो यूज़ होते हैं एंड्रॉयड और iOS, ठीक है। ये सारे कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम अपनी रियल लाइफ में आजकल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो हमारे पास 3 जो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, दैट इज़ कन्वीनियंस, मीन ईजी होता है, कन्वीनियंट होता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कन्वीनियंस, मीन ईजी फॉर द यूज़र इसको ईजिली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं वो हार्डवेयर के साथ, हार्डवेयर में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको ईजिली एक्सेस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम एंड मेक इट ईजी टू सॉल्व यूज़र प्रॉब्लम, ठीक है। जितने भी उसके प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम उसने इंस्टॉल किए होते हैं, उनको वो यूज़ करवाने के लिए और उसको उन यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, एक कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करते हैं। इट आल्सो मेक ईजी टू यूज़। इसके अलावा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, के जो भी आपने काम करना है वो एफिशिएंट वे में हमें परफॉर्म करके देता है। इट इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर लार्ज शेयर्ड मल्टी यूज़र सिस्टम, ठीक है। जितने भी आपने, चाहे आप लार्ज सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप शेयर्ड या मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उन सब में ये एक एफिशिएंट वे में काम कर रहा होता है। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर, कि जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं उनको एफिशिएंट मैनर में एग्जीक्यूट करवा रहा होता है, उनको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं एबिलिटी टू इवॉल्व, कि जैसे जैसे अपग्रेडेशन आती है या अपडेट आती है या कोई भी चेंजिंग्स आपने करनी है, ठीक है, वो इजीली उसको अडॉप्ट कर ले। फॉर एग्जांपल आपको अगर नेट कनेक्ट होता है तो आपको देते हैं कि आप रेकमेंड कर रहे होते हैं कि आप विंडो अपडेट कर लें, लाइक इस तरह का, तो वो इजीली वो कर लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज इफेक्टिव डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिस्टम फंक्शन विदाउट इंटरफेयरिंग विद द सर्विस, के जितनी पहले से सर्विसेज प्रोवाइड है वो तो आपको ऑलरेडी मिल रही होती है, तो जैसे कोई नई अपडेट आती है तो वो उसकी रिकमेंडेशन भी दे देते हैं। उसके बाद रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो इट कैन बी डिफाइंड इन टू द 3 मैनर्स। गवर्नमेंट, मीन जैसे गवर्नमेंट होती है वो उस सारे जो है वो कंट्री को देख रही होती है, उसको हर उसकी जितनी भी उसके नीड्स होती हैं और उसकी डिमांड्स होती हैं उन सबको चीज़ों को देख रही होती है, उसके मुताबिक वो सारा सॉल्व कर रही होती है। तो सेम इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। It works as government. The basic resource of the computer system are provided by its hardware, software and data, कि जितने भी चीज़ें हैं उसमें हार्डवेयर आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जो डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है एज एन गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा उसका रोल है दैट इज़ रिसोर्स एलोकेटर, के द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द यूज़ ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, के जितने भी रिसोर्सेज आपका सिस्टम यूनिट है, आपकी मेमोरी है, आपके स्टोरेज डिवाइसेज है, लाइक आपके सिस्टम में प्रिंटर आ जाता है, मतलब जिस तरह के भी आपके रिसोर्सेज है सिस्टम के, उन सबको एलोकेट करने के लिए कि किस सिस्टम को हमने ये चीज़ एलोकेट करनी है या कौन सी जो है वो यूज़र को प्रोवाइड करना है, तो ये सारा काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा होता है। इट डिसाइड विच रिक्वेस्ट शुड बी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, तो यही डिसाइड कर रहा होता है कि हम कौन सा रिसोर्स जो है वो किस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे, किस सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। उसके बाद जो लास्ट वाला रोल आता है दैट इज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द यूज़र प्रोग्राम एंड डिवाइसेस, के जितने भी यूज़र प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चाहे आप गेम खेल रहे हैं, चाहे आप कोई मूवी देख रहे हैं या ऑडियो सुन रहे हैं, तो इस तरह के जितने भी आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होंगे या इसके अलावा डिवाइसेस होंगे, उन सबको कंट्रोल करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, के जितने भी
सॉफ्टवेयर हैं उनको मॉनिटर करना और उनके ऑपरेट करना, ये सारा काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इट कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इट आल्सो इंश्योर दैट द सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज्ड प्रॉपर्ली। ठीक है, इसके अलावा ये इंश्योर कर रहा होता है कि आपने जितने भी रिसोर्सेज है वो प्रॉपर्ली यूज़ हो रहे हैं, कोई ऐसे कोई आइडल नहीं बैठा हो या कोई मिसयूज़ ना हो रहा हो। ठीक है, तो ये सारा काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही देख रहा होता है और उसके ही रोल्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी लेक्चर में समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।